Hello everyone, in this video we are going to discuss about the exercises solutions of class 7th chapter number 5th of your history textbook, that is tribes, nomads and the settled communities. So इस चैप्टर के हम exercises solutions को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. So without wasting any further time जल्दी से स्टार्ट करते हैं. So the very first question that is match the following. तो match the followings में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ों को पढ़ लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको. पहला क्या है, ग्राहा. ठीक है, फिर तंडा, फिर नेक्स्ट इज लेबरर, क्लैन, सिप सिंह और दुर्गावती. तो आपको इसको क्या करना है, मैच करना है. ठीक है, मैच करना है किन से, खेल, 84 और करावेन. ठीक है, और गरा कटंगा, अहोम स्टेट और पाइक. ठीक है, तो इनसे आपको उसको मैच करना है. ठीक है, तो कैसे मैच करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ग्रह. ठीक है, तो ग्रह का क्या आ जाएगा, आपको किसको बोलते थे, ग्रह, दैट इज कॉल्ड 84. ठीक है, ग्रह को क्या बोलते थे, 84 बोलते थे. ठीक है, नेक्स्ट इज टंडा. टंडा किसको कहा जाता था, कैरावन. ठीक है, लेबरर्स, लेबरर्स को क्या बोलते थे, तो पाइक. ठीक है, नेक्स्ट इज क्लैन. क्लैन को क्या कहा जाता था, दैट इज खेल. ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू खेल. जो भी चीज़ें जिस जिस चीज़ों से रिलेटेड है आपको उनको मैच करना है एक दूसरे से. नेक्स्ट इज सिप सिंह, सो दैट इज अहम स्टेट. ठीक है, एंड दुर्गावती दैट इज गरहा कटंगा. सो इस तरीके से आपको उसको मैच करना था. ये आपके सॉल्यूशंस हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, हर एक का मीनिंग देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस को सेम वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है आपको, द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन वर्नास वर कॉल्ड. देखो आपको पता था कि उस टाइम पे क्या होते थे, वर्ण्स होते थे. ठीक है, वर्ण होते थे, तो वर्ण को भी और ज़्यादा क्या गया, बांटा गया. किन चीज़ों में, जातीज़ में. तो क्या हुआ, जो नई नई कास्ट आ रही थी वर्णास के अंदर, उन्हें हमने क्या कहा, दैट वर कॉल्ड जातीज़. ठीक है, उनको क्या कहा जाने लगा, दैट वर कॉल्ड जातीज़ एट दैट टाइम. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, डैश वर द हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय द अहोम्स. अहोम्स ने जो हिस्टोरिकल वर्क लिखे थे उन्हें क्या बोलते थे, तो बुरानजीज. दैट वर कॉल्ड बुरानजीज. स्पेलिंग आपको यहाँ पे दिख रही है. ठीक है, किस तरीके से आपको इसको प्रोनाउंस करना है, दैट इज बुरानजीज. नेक्स्ट इज द डैश. थर्ड क्या पूछ रहा है, द डैश मेंशंस द गरहा कटंगा हैड 70,000 विलेजेस. ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसमें लिखा हुआ था कि क्या था, जो गरहा कटंगा में कितने विलेजेस थे, 70,000 विलेजेस थे. तो ऐसा किस में लिखा हुआ था, आपका अकबर नामा में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का फोर्थ, दैट इज एज ट्राइबल स्टेट्स बिकेम बिगर. ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गर दे गेव लैंड ग्रांट्स टू. जैसे जैसे ट्राइबल स्टेट्स बड़े होते गए, स्ट्रॉन्गर होते गए, और वहाँ पे क्या मिला, लैंड ग्रांट्स मिले. किसको, पोएट्स और स्कॉलर्स को. कई जगह पे आप देखोगे इसके आंसर्स लिखा होगा, ब्राह्मणन एंड टेम्पल्स ऑल्सो. ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो. सो ट्राइबल स्टेट्स के टाइम पे क्या हुआ, जैसे जैसे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ट्राइबल स्टेट्स बड़े हुए, स्ट्रॉन्ग होते गए, तो उन्होंने लैंड ग्रांट्स किसको देना स्टार्ट किया, पोएट्स और स्कॉलर्स को. ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, दैट इज स्ट्रेट वेदर ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताना है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ट्राइबल सोसाइटीज़ हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस. यानी कि ट्राइबल सोसाइटी में क्या होते थे, रिच ओरल ट्रेडिशंस थे. तो ये आपको ट्रू या फॉल्स बताना है. तो यस, ये फैक्ट क्या है, बिल्कुल सही है कि क्या थे उस टाइम पे, आपका रिच ओरल ट्रेडिशंस थे. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ट्रू. ठीक है, रिच ओरल ट्रेडिशंस की बात कर रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. ये बोल रहे हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में नहीं थी सब कॉन्टिनेंट की. बट ये क्या है, बिल्कुल फॉल्स, ऐसा नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द 84 इन द गॉन्ड स्टेट कंटेन सेवरल सिटीज़. जो 84 थे कहाँ, गॉन्ड स्टेट में, उसमें अलग अलग सिटीज़ आती थी. तो ये क्या है, फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर जो
सेम क्वेश्चन का पार्ट 4 है, दैट इज द भिल्स लिव्ड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। भिल्स कहाँ रहते थे? नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में रहते थे, सब कॉन्टिनेंट के। फॉल्स है, ठीक है, कि फॉल्स क्यों है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि जो भिल्स थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो राजस्थान के थे, ठीक है। और अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा ना, तो आपको पता है कि राजस्थान कहाँ पे आता है? दैट कम्स टू द वेस्टर्न पार्ट में आता है, आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए आंसर फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे इस तरीके का एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा किसके बीच में? नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स। तो क्या होता था? देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट किन्हें कहा जाता है। तो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट क्या होते हैं? देखो, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स क्या करते थे? मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अपने, जैसे आज भी देखा होगा आपने, जैसे बंजारास होते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करते हैं? अपने एनिमल्स को लेके, भेड़ बकरी जो भी है उनको लेके क्या करते रहते हैं? ये जो भी एनिमल्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें ही क्या कहते हैं? नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स, ठीक है। तो वो ट्रेड करते थे, किस किस चीज़ का ट्रेड करते थे? वुल, ठीक है, घी का, और भी कई सारे प्रोडक्ट्स के, ठीक है, क्या करने के लिए? और उसके बदले में क्या लेते थे? ग्रेन्स हो गए, अनाज, ठीक है, टेक्सटाइल्स, बर्तन, यूटेंसिल्स, और भी क्या कुछ कुछ गुड्स लेते थे, ठीक है, किसके साथ? सेडेंटरी एग्रीकल्चरिस्ट्स के साथ, ठीक है। तो ये आपका क्या है? आंसर नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज क्या पूछ रहा है आपको? हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड? क्वेश्चन ढंग से पूछना कि जो राजपाट था किसके टाइम पे? अहोम स्टेट में। अहोम स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो कैसा था ये आपको बताना है। तो देखो, तो आंसर नंबर 5 क्या हो जाएगा आपका? द अहम स्टेट रिलाइड हेविली ऑन द फोर्स लेबरर्स, ठीक है। आपको पता है अहम स्टेट में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, वहाँ पे लेबरर्स थे, ठीक है, पाइक्स बोलते थे, ठीक है, पाइक्स के साथ। तो अहम स्टेट में बहुत ज़्यादा किस पे डिपेंड थे? फोर्स लेबरर्स पे, पाइक्स के साथ, और या तो लोगों पे। कौन लोगों पे? जो क्या चाहते हैं? काम करना चाहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। अब क्या होता था? वो क्या होते थे? अलग अलग जगह से रिक्रूट होते थे, अलग अलग जगह से रिक्रूट होते थे, मतलब रिक्रूट होते हैं मतलब उनको क्या करते थे? सेलेक्ट करते थे अलग अलग जगहों से, ठीक है, हर हैमलेट से उनको सेलेक्ट किया जाता था। किस पे? एक रेगुलर आपका क्या होता था? बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया जाता था। अब देखो, इसको मैं थोड़ा ढंग से समझाती हूँ आपको, पहले कि ये पूछना बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। पहले हम एक बार पूरा आंसर रीड करते हैं, फिर ठीक है इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पॉपुलेशन सेंसस क्या था? वो कंडक्ट हुआ था ऑर्गेनाइज करने के लिए इस सिस्टम को। पॉपुलेशन सेंसस मतलब अलग अलग जगहों पे कैलकुलेट करना कि किस जगह पे कितने पर्टिकुलर लोग रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जैसे जनगणना होता है तो वैसे ही, ठीक है। तो पॉपुलेशन सेंसस को कंडक्ट करा गया इस ऑर्गेनाइज करने के लिए इस सिस्टम को। अब जो गवर्नमेंट थी उसने भी क्या किया? रीलोकेट किया पीपल को। रीलोकेट पीपल इसका मतलब ढंग से समझना, जैसे मान लो 2 जगह हैं, ठीक है, एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है, और एक मतलब जैसे एक जगह पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है लोगों की, तो उसे क्या बोलते हैं हम? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या होते हैं? एरियाज होते हैं ना, तो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और एक स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। तो लोगों ने को क्या किया गया? जहाँ अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड है और बहुत भीड़ है, वहाँ से कुछ लोगों को उस तरफ भेजा गया, उन एरियाज़ में भेजा गया जहाँ पे लोग कम रहते हैं, ठीक है, ओके। सो ये क्या था? अब वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे जहाँ पे कम लोग रहते थे उन एरियाज़ पे उन्हें भेजा गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम देखेंगे अब जो अहम स्टेट थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल जो राजपाट है वही देखते थे सब कुछ, ठीक है। जो अहम सोसाइटी थी वो अलग अलग क्लैंस या किसमें? खेल्स में डिवाइड होती थी, ठीक है। किसमें डिवाइड थी अहम सोसाइटी? क्लैंस और खेल्स में। और क्या होता था हम देखेंगे यहाँ बहुत सारे मल्टीपल विलेजेस भी थे, ठीक है, इन्हीं कम्युनिटीज़ के अंदर अंदर मल्टीपल विलेजेस भी थे और इन्हीं कम्युनिटीज़ के अंदर, ठीक है, पीजेंट्स थे, वो क्या करते थे? एलोकेट करते थे लैंड, ठीक है, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि जो किंग था वो क्या नहीं कर सकता था?
कम्युनिटी के कंसेंट के बिना वो कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। सो ये आपका आंसर था, आंसर नंबर 5, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या था कि अहम स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो आपको पता है, एक बार समराइज कर लेते हैं कि क्या होता था। फोर्स लेबरर पे वो बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग डिपेंड थे, वहाँ पे अहम स्टेट किस पे डिपेंड था, फोर्स लेबरर्स पे। फिर क्या होता था, अलग अलग जगहों से क्या करा जाता था, वहाँ के लेबरर्स को रिक्रूट किया जाता था, उनको क्या करा जाता था, सेलेक्ट किया जाता था। और क्या क्या होता था, वहाँ पे जनगणना भी होती थी, उसके हिसाब से फिर क्या देखते थे, जिन जगहों पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ से क्या करते थे, उनको रिलोकेट करा देते थे, उनको ट्रांसफ़र या उनको शिफ्ट करवा देते थे कौन सी जगह पे, जहाँ पे कम लोग हैं। और फिर वहाँ पे क्या है, और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट भी थी वहाँ पे, क्लैंस और खेल्स में डिवाइड हुए थे। और क्या होता था, उसके अलावा वहाँ पे क्या थे, मल्टीपल विलेजेस भी थे, और इन्हीं कम्युनिटीज़ के अंदर पे क्या करते थे, पीजेंट्स लैंड को एलोकेट भी करते थे, ठीक है। तो ये था आपका आंसर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं, पूछ क्या रहा है। व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी, वर्ण के बेस पे जो सोसाइटी बनाई गई थी उसमें क्या क्या आपका क्या हुआ, चेंजेस हुए, बदलाव क्या क्या हुए वो बताने हैं। तो आपको पता है ना कि वर्णास, आपको पता है 4 मेजर वर्णास में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो ये क्या थे, वर्णास थे। तो आपको बताना है वर्णा बेस्ड सोसाइटी का क्या उसमें चेंजेस आए हैं वो बताने हैं आपको, ठीक है। तो देखो, smaller castes or jatis emerged within Varna system and eventually became the foundation of social organization. क्या हुआ, बहुत सारी छोटी छोटी जातीज कास्ट आई, ठीक है, वर्ण सिस्टम के अंदर, और वो क्या बन गई, एक नींव बन गई किसकी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की। अब बहुत सारे जो ट्राइब्स थे, ठीक है, जो सोशल ग्रुप्स थे, वो भी किस में आए, कास्ट सिस्टम में आए, और उनको कैसे क्लासिफाई किया गया, जातीज के अंदर पे। अब जो ब्राह्मण्स थे उनको क्या माना गया, उनको बोला जैसे क्या था, ब्राह्मण्स थे उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया। उसके अलावा आर्टिसंस जैसे कि स्मिथ्स होते हैं ना, ठीक है, और कारपेंटर्स, मैसन्स, और इन सबको क्या अलग अलग जातीज में डाला गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब जातीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ पे क्या हो गया ना, एक अनइक्वल सोशल हायरकी बन गई, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देखो अब बहुत ज़्यादा कास्ट वगैरह में डिवाइड हो गया है ना, तो क्या हो गया था कि अब हर वर्ण को कैसे पहचाना जाता था कि वो कौन सा काम करते हैं, उसके बेसिस पे उनको क्या कर दिया गया था, आइडेंटिफाई किया जाता था, और उसी यही बोला जाता है कि ये इनका यही काम है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ब्राह्मण्स हैं, तो ब्राह्मण्स को क्या माना जाता था कि वो स्कॉलर्स हैं, और जो भी पूजा पाठ वगैरह में वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या था, ये आपका वर्णा सिस्टम के टाइम पे हमें देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट, ये चेंजेस मतलब हम बोल सकते हैं उस टाइम पे हुए, ठीक है। 7 पूछ रहा है, हाउ डिड द ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। ट्राइबल सोसाइटीज कैसे बदली, किसके बाद, ऑर्गेनाइज होने के बाद किसी स्टेट में, ठीक है। सो आंसर नंबर 7 पूछ रहा है, आफ्टर बिकमिंग स्ट्रक्चर्ड इनटू स्टेट्स, ठीक है। जब क्या हुआ कि ट्राइब्स को, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को या ट्राइबल ग्रुप्स को किस में स्ट्रक्चर किया, स्टेट में, तो जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए। ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब होते हैं बदलाव आए, ठीक है। फर्स्ट है एसिमिलेशन इनटू द कास्ट सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणास, ठीक है। अब उन्होंने भी देखा कि कास्ट सिस्टम्स आ रहा है इतना ज़्यादा, तो उन्होंने ब्राह्मण्स की हेल्प लेके वैसे मिलेट हो गए थे किसमें, कास्ट सिस्टम में, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज इनटू गवर्निंग क्लासेस विद द मेजॉरिटी एसिमिलेटिंग इनटू कास्ट सिस्टम्स लेसर जातीज। तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि जो बड़ी बड़ी ट्राइबल फैमिलीज़ हैं, ठीक है, उसको क्या, उसको एब्जॉर्ब किया किसमें, गवर्निंग क्लासेस पे, और ज़्यादातर क्या थे, आप बोल सकते हो कास्ट सिस्टम में, और कम जातियों में, ठीक है। और क्या हुआ, बहुत सारे पावरफुल ट्राइब्स थे, ठीक है, जैसे पंजाब सिंध में थे, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में थे, वो कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है, इस्लाम में। और उन्होंने क्या किया, और अब देखो अगर वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में, ठीक है, तो वो उन पे कास्ट सिस्टम आएगा नहीं ना, तो इसीलिए वो
उन्होंने अपने आप को दूर कर दिया था कास्ट सिस्टम से। उसके अलावा इन रीजन्स में जो सोशल ऑर्डर था, ठीक है, क्या बोलते थे, इन रीजन्स में जो सोशल ऑर्डर था वो कैसे डिक्टेट होता था, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म बोलते थे उसको, ठीक है, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड नहीं था, ठीक है। और कुछ ट्राइब्स थे जैसे कि अहम्स थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए थे, ठीक है, कैसे, किसके साथ, क्लैश्ड और बड़े बड़े नेशंस के साथ, ठीक है। सो ये क्या थे, कुछ चेंजेस थे, ठीक है, ट्राइबल सोसाइटीज़ में। क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूछ रहा है, वर द बंजाराज इम्पॉर्टेंट फॉर द कम्युनिटी फॉर द इकोनॉमी। तो जो बंजाराज थे, बंजारा की जो कम्युनिटी है, जो बंजाराज हैं, क्या वो इम्पॉर्टेंट हैं किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो क्या आपका आंसर होगा, दैट विल बी येस, ठीक है, येस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए येस, है ना, ये भी तो पता होना चाहिए आपको, आंसर येस क्यों होना चाहिए। तो देखो, बंजाराज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी इकोनॉमी में। कैसे, ये ना एक कैरियर का काम करते थे, जैसे ट्रेडर्स हैं कुछ, ठीक है, जैसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और जिन्होंने उनको क्या किया, यूज़ किया, यूटिलाइज मतलब यूज़, उनका इस्तेमाल किया, कैसे कि वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, किस किस को ट्रांसपोर्ट करेंगे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे ग्रेन्स को, ग्रेन्स मतलब अनाज के दाने होते हैं जो, तो सिटी मार्केट्स तक ले जाना। और वो क्या करते थे, फूड ग्रेन्स किस किस तक लोगों को भी पहुंचाते थे, मुगल की जो आर्मी है उनको, जैसे कोई भी मिलिट्री कैंपिंग हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है, तो उस टाइम पे मुगल आर्मी को पहुंचाना, मार्केट्स में पहुंचाना, ये सब काम किसका है, बंजाराज का था। और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, that is, in what ways was the history of Gonds different from that of Ahams, ठीक है, what were there any similarities। तो जो देखो, आपको पता है ना कि ओम्स थे, आहम्स थे और गोंड्स थे, तो उनकी हिस्ट्री अलग कैसे है आपको बताना है, और क्या उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, कुछ एक जैसी चीज़ें थी, ये भी आपको बताना है, ठीक है। सो इसको कैसे डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ठीक है, सबसे पहले क्या था, उनमें सिमिलैरिटीज़ थी। तो जो गोंड्स और अहम्स थे, जो गोंड्स और अहम्स थे, वो क्या करते थे, शेयर करते थे सिमिलैरिटीज़ उनकी हिस्ट्रीज़ में। जैसे क्या हुआ, टाइम के साथ साथ उनकी पावर बढ़ी। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी वहाँ पे। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट मतलब सेंटर जब कंट्रोल करती है, ठीक है, पूरी हर चीज़ को, तो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बोलते हैं। क्लैंस और जातीस, ठीक है, जातीस के साथ साथ। जबकि हम बोल सकते हैं उनमें कुछ क्या था, डिफरेंसेस भी थी। पहले हमने क्या सिमिलैरिटीज़ डिस्कस की, अब हम डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। कैसे, देखो कैसे, बहुत सारे सेवरल वेज में। जो गॉन्ड्स थे वो क्या थे, कम्प्लीटली एंग्स थे, किससे, मुगल से। जबकि जो अहम्स थे उन्होंने क्या किया था, इंडिपेंडेंस को रीगेन किया था, ठीक है। जो गॉन्ड्स थे वो क्या प्रैक्टिस करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जबकि अहम्स शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस नहीं करते थे, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा जो गॉन्ड्स थे वो कहाँ रहते थे, फॉरेस्टेड रीजन में रहते थे, ठीक है, जो जंगल का इलाका होता है, गोंडवाना एक जगह है ना, ठीक है, गोंडवाना के जो फॉरेस्टेड जंगल वाला इलाका था वहाँ रहते थे। जबकि जो अहम्स थे और माइग्रेट हो गए थे कहाँ से, म्यांमार से ब्रह्मपुत्रा वैली में, ठीक है, म्यांमार से कहाँ, आपका ब्रह्मपुत्रा वैली, दैट इज़ कहाँ है आपका, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। तो ये क्या था, कुछ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस थे अहम्स और गॉन्ड्स में, ठीक है। नाउ, ठीक है, तो कई लोग लेट्स डू वाले क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं करते हैं, बट हम कर लेते हैं जस्ट इन केस कि अगर ये एग्जाम में आता है, या फॉर नॉलेज पर्पज ऑल्सो। सो क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है आपको क्या करना है, प्लॉट द लोकेशन ऑफ द ट्राइब्स मेंशन इन द चैप्टर ऑन अ मैप। आपको क्या करना है, मैप पे आपको जो ट्राइब्स जितने भी हैं हमारे मेंशन किए गए हैं चैप्टर में, उसको आपको प्लॉट करना है, ठीक है। आप आगे क्या करोगे, अगर चैप्टर पढ़ोगे उसमें आपको मैप मिल जाएगा, वरना ये मैप है, आप इसकी हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा, ये लोकेट कर लेना है, ठीक है। आपको क्या बताना है कि और आपको क्या डिस्कस करना था साथ में, कि कोई मोड ऑफ लाइवलीहुड है जो
सूट किया उनको जोग्राफी के हिसाब से और इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखो, आपको पता है ट्राइब्स क्या होते हैं, सेटल्ड कर, आपको पता है कि क्या होता है, जो ट्राइब्स होते हैं वो सेटल करते हैं किसी भी जगह पे टेम्परेरीली। टेम्परेरीली मतलब थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, जो उनको सूट करेगा उनकी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, और जहाँ उन्हें रहना है। अब क्या होता है, जब जब उन्हें लगता है उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया है, ठीक है, और जहाँ पे क्या है, जहाँ पे उनका क्या हो गया, मोड ऑफ लिविंग अनफेवरेबल हो गया, फिर वो दूसरी जगह माइग्रेट कर देते थे, ठीक है। सो ये है ट्राइब्स। नेक्स्ट इज फाइंड आउट अबाउट अ प्रेजेंट डे गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आज की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में बताना है जो ट्राइबल पॉपुलेशंस को मिलती हैं, और क्या करना है आप इसके बारे में डिस्कशन भी कर सकते हो, ठीक है। सो अगर हम पॉलिसीज़ की बात करें ट्राइबल पॉपुलेशन की को जो मिलती हैं, वो क्या होता है, पहले तो उनका ओवरऑल अपलिफ्टमेंट होता है। ओवरऑल अपलिफ्टमेंट मतलब हर चीज़ से उन्हें क्या करते हैं, ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लैंड राइट्स है उनके पास, ठीक है, ज़मीन के राइट्स हैं। एजुकेशन दी जाती है उनको, एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं कई सारी ट्राइबल्स के लिए। उसके अलावा क्या करते हैं, कल्चरल और सोशल अपलिफ्टमेंट्स भी मिलते हैं, रोड्स, वाटर, इंडस्ट्रीज़, ठीक है। उसके अलावा मेन स्ट्रीमिंग, और उसके अलावा क्या करते हैं, रिजर्वेशन रखा है गवर्नमेंट जॉब्स में। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसमें क्या होता है, ट्राइब्स को, आपने देखा होगा ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को क्या मिलता है, स्पेशल तरीके से आपको क्या मिलता है, उन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। सो ये पॉलिसीज थी ट्राइबल पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, आपको बताना है आज की डेट में जो नॉमेडिक पेस्टोरल्स ग्रुप्स हैं सब कॉन्टिनेंट में, उनके बारे में बताना है, और कौन कौन से एनिमल्स हैं वो रखते हैं, और कौन कौन से एरियाज़ को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आजकल के जो नॉमेडिक पेस्टोरल्स ग्रुप्स हैं वो कहाँ, सब कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है। वो क्या है, ज़्यादातर जैसे गडी सेफर्ड्स हैं, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, वेस्टर्न हिमालयाज़ में रहते हैं। उसके अलावा गुजर बकरवाल्स वो कहाँ रहते हैं, जम्मू कश्मीर में। बंजारास जो कि राजस्थान में रहते हैं। जो नॉमेडिक पीपल हैं वो क्या क्या रखते हैं, शीप हो गया, गोट, कैमल्स, ये सब, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ज़्यादातर जाते रहते हैं, ठीक है, कहाँ, कुमाऊं रीजन उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में, और राजस्थान में, ठीक है। सो ये थे आपके एक्सरसाइजेस सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 5, ठीक है, जो कि आपका हिस्ट्री का 5th चैप्टर है, ठीक है। सारे के सारे सॉल्यूशंस को हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप कि आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।